नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का किया गया लोकार्पण। कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। और पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा पदयात्रा निकालकर महिलाओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बुलानाला परिसर में स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य, विशिष्ट अतिथि IG के सत्यनारायण के अलावा पद्मश्री प्रोफेसर शिवनाथ मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत प्रबंधक अनिल कुमार जैन, प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश सिंह ने किया। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गीतों को प्रस्तुत कर उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर सीमा वर्मा, डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर किरण बाला वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा सहित कई महाविद्यालयों के शिक्षक शामिल रहे। जी, आज आपके पिताजी का सम्मान हुआ, मुख्य अतिथि हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संगीत की दुनिया में? देखिए, ये लता जी को श्रद्धांजलि समर्पित, ये लता जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें पिताजी को अध्यक्षता स्वरूप बुलाया गया है, उनका सम्मान किया गया है। और वो लता जी जो है संगीत की स्वर देवी थी और साक्षात माँ शारदा थी, साक्षात माँ सरस्वती थी, और उनका जाना हमारे देश के लिए बहुत क्षति है। और हम लोग ये चाहते हैं कि उनको इसी तरह याद किया जाए। आज विश्वविद्यालय ने उनको याद किया है, उनकी छात्राओं ने, उनके सभी शिक्षकों ने उनको याद किया है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि ऐसी स्वर कोकिला को आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत। किस तरह का आज कार्यक्रम चल रहा है? जैसा कि हम सबको विदित है कि स्वर कोकिला भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, और शायद विश्व में या अब आगे भविष्य में इस तरीके का संगीतकार और इस तरीके का कंठ बहुत मुश्किल है। माँ सरस्वती का सीधे उनके वास था उनके पास। और आज हम सब अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का संगीत विभाग और हमारा जो सांस्कृतिक विभाग है वो मिलके आज स्वरांजलि कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। आज हमारे यहाँ हमारे लिए एक बहुत ही ऐसा अवसर भी है कि जबकि अभी पद्मश्री से सम्मानित शिवनाथ मिश्र जी और आचार्य जी पद्मश्री आचार्य जी हमारे साथ हैं, और IG प्रशासन से भी IG के सत्यनारायण जी भी आज हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे बच्चों का ये आज संगीत स्वरांजलि का कार्यक्रम है जो कि हम सब उन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम से ये संदेश दे रहे हैं कि इस तरीके का जो भी
अलौकिक व्यक्तित्व है। आज उसके तिरोधान के बाद हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए और हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि कहीं न कहीं उनके साथ समक्ष। रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का लोकार्पण किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज परिसर में चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का लोकार्पण वीरेंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वैसे तो औषधीय गुणों से सभी परिचित हैं, लेकिन वर्तमान में औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता काफी कम हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में फिर से औषधि के गुणों को समझा गया और विभिन्न प्रकार की औषधियां जीवन रक्षा में काफी काम आई। वर्तमान समय में पर्यावरण शुद्धिकरण का भी बहुत महत्व है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही क्लब द्वारा इस बड़े प्रोजेक्ट को पूर्ण किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल, सह मंडलाध्यक्ष प्रशांत नागर, स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वनाथ दुबे, संदीप अग्रवाल, विनय सेठिया, अनिल अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है, जो कोरोना काल में हम लोगों ने जो झेला है 2 साल पिछले, तो अंतोगत्वा जो अंग्रेजी दवाओं का जो उपयोग था उससे बढ़िया जो इस समय जो लोगों ने आयुर्वेद पे ज़्यादा भरोसा किया। तो आज एक शहर के मध्य में एंग्लो बंगाली जो कॉलेज है यहाँ पर हम सभी लोगों ने मिल करके एक रोटरी एक औषधि वाटिका का निर्माण कराया है और इसमें यहाँ पर आपको हर औषधि के पेड़ आपको मिलेंगे। और मेरा ये प्रयास है कि कभी भी और कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो चाहे यहाँ के छात्र हों, इस औषधि को लेकर के इसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसलिए विद्यालय में लगाने का एक और भी है मकसद कि यहाँ पे जो छात्र जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको इस औषधि के बारे में भी प्राप्त होगी ज्ञान कि हाँ वो कौन सा पौधा है और इसके उपयोग है क्या है और इसको किस बीमारी के समय में आप इसका उपयोग करके आप स्वस्थ हो सकते। विद्यालय की एक परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है जिसे पर्यावरण चिंतामणि योजना और औषधि वाटिका परियोजना कहते हैं। इस परियोजना के तहत हम पूरे प्रदेश में विद्यालयों को और सार्वजनिक जगहों पर अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखें, अपनी पुरानी जड़ी बूटी और उनके लाभ क्या हैं उससे परिचित हों, उनका अध्ययन करें और चिकित्सा जगत को उसका लाभ प्राप्त हो सके। उसी कड़ी में एक औषधि वाटिका का निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। फेज 1 में कार्यक्रम पूरा हो चुका है। आज फेज 2 में रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन की ओर से औषधि वाटिका का नया निर्माण हुआ है और हम सब उसी कार्य के लिए। क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हम लोगों ने एक औषधि वाटिका बनाई है सीएम एंग्लो बंगाली स्कूल में, जिससे बच्चों को थोड़ी सही जानकारी मिले अपने पेड़ पौधों के बारे में और इसका क्या गुण है, इसका क्या फ़ायदा है, वो उनको जानकारी में जो बच्चों आजकल नहीं जानते हैं इसके बारे में इसलिए बनाया है। तो इस वाटिका में क्या क्या रहेगा? इसमें औषधि वाटिका है, ये एलॉय मतलब जितने भी औषधि के हैं जैसे नीम है, जो भी आपके एलोवेरा है और भी जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, सुगंधा है, वो सभी जड़ी बूटियाँ इसमें लगी रहेंगी और इसमें बेंच भी लगी है, आके बैठ सकते हैं। आगे हम लोग का योजना है, उसमें शेड सब बनाएंगे, पानी का और उसमें माली उली सब मेंटेन करेगा, सब पूरा है उसमें। कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए शासन प्रशासन काफी सतर्क है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए। इस निरीक्षण में एडीएम सिटी गुलाबचंद, एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, पुलिस विभाग के डीसीपी वरुणा जोन आदित्य लांगे, एडीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक दिनेश पुरी के साथ कई आला अधिकारी शामिल रहे। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा पदयात्रा निकालकर महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडल की सदस्यों ने अध्यक्ष सविता सिंह के नेतृत्व में महमूदगंज स्थित संगठन के कार्यालय से पदयात्रा निकालकर सभी को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया। इस मौके पर मुख्य रूप से महिलाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया। सदस्यों ने कहा कि अक्सर महिलाएं मतदान करने से वंचित रह जाती हैं। आज हम सब ने उन्हें जागरूक करते हुए उनका एक मत कितना बहुमूल्य है इसके बारे में उन्हें जानकारी दी है।
इसके साथ ही यदि किसी का मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है या सूची में नाम नहीं है तो उसे भी बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नेहा देसाई, चंदा गुप्ता, सीमा पांडे, किरण इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज हम सब ने यहाँ पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के कार्यालय पे से रैली निकाली है, जो कि रैली हम लोग पूरा कैंट विधानसभा कवर किए हैं। और रैली में हम लोगों की एक ही नारा था कि चाहे जिसकी हो सरकार, वोट देना है हमको। सरकार किसी का भी हो, वोट हमें देना है। सारी महिलाओं से ये नारा लगाते हुए हम लोग अपील किए हैं। उम्मीद है कि इस बार महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी, अपने मतदाता के बारे में समझेंगी और अपनी भागीदारी दिखाएंगी। धन्यवाद। आज हमारे मंडल ने, हमारे संगठन ने एक पदयात्रा निकाली जिसका उद्देश्य था सभी महिलाओं को वोट के लिए, मतदान के लिए जागरूक करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जितनी महिलाएं हैं वो वोट को लेकर काफ़ी हिचकिचाई हुई रहती हैं, तो उनके मन से ये हिचकिचाहट निकालना और उन्हें जागरूक करना ही हमारा आज का उद्देश्य था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत रविदास जयंती के पूर्व नमामि गंगे द्वारा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। संत रविदास जयंती के पूर्व रविवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने संत रविदास घाट से अस्सी घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे पड़े कचरे को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। लाउडस्पीकर द्वारा अस्सी घाट पर उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही संत रविदास द्वारा दी गई प्रेरणा को आत्मसात कर सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि संत रविदास हम सभी के मार्गदर्शक हैं। रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग रविदास घाट और अस्सी घाट पर आते हैं। हमारे पुण्य पवित्र घाटों की स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। रविदास घाट से अस्सी घाट तक सफाई कर हमने जनमानस को स्वच्छता का संदेश दिया है। आयोजन में प्रमुख रूप से रामप्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, रेणु जायसवाल इत्यादि सदस्य शामिल रहे। 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा के साथ साथ संत गुरु रविदास जी की जयंती भी है और हम नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने निश्चय किया कि आज संत रविदास घाट से लेकर के 80 घाट तक की स्वच्छता करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज अपने 80 घाट से लेकर रविदास घाट तक गंगा तलहटी के किनारे साफ सफाई की है और यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि संत रविदास जी भी कहीं न कहीं से यह चाहते थे कि हम स्वच्छ रहें। और गंगा का किनारा स्वच्छ रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा मैया हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों हैं। कहते हैं ना कि कठौती में गंगा तो सब मन चंगा। ऐसी कामना के साथ हम सभी सबसे अपील भी कर रहे हैं, यह प्रार्थना भी करते हैं कि संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करते हुए हमें अपनी गंगा मैया का किनारा स्वच्छ रखने में सबका योगदान चाहिए। जन सहभागिता गंगा मैया के निर्मलीकरण में बहुत ज़रूरी है। आप सभी से नमामि गंगे की टीम की तरफ से निवेदन है, आग्रह है कि हमें अपनी गंगा के किनारे की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना है। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, जन भागीदारी सुनिश्चित हो, हम यही कामना करते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी लोगों से संपर्क कर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शहर दक्षिणी के सपा से अधिकृत प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दीक्षित ने कार्यकर्ताओं संग जन संपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गली मोहल्लों में जाकर लोगों से संपर्क किया और पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए वोट देने की अपील की। इतना बड़ा आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से इसका निर्वहन कर रहे, जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को ये संदेश दे रहे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, कोरोना में इलाज का अभाव था, लोग दिक्कत और परेशानी पेश कर रहे थे, गैस का सिलेंडर का दाम, नौजवानों की बेरोजगारी की बात, और अखिलेश जी ने जब से कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे और आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने का वादा, जिस तरीके से वादा हुआ है उस तरीके से एक उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल पैदा हुआ है। तो क्या जनता को संदेश दे रहे हैं? आपने पहले चरण में देखा होगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
लोग भगाए जा रहे हैं और हम लोग को माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। तो आज किन क्षेत्रों में निकले हैं, किन लोगों? आज हम लोग अपने दक्षिणी शहर में किशन भाई जो उत्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दक्षिणी के प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं, उनको हर जगह गली गली मोहल्ले में ले जा करके जहाँ पे दुख परेशानी है, लोगों को बहुत शिकायत है, यहाँ पर अवामी मुकाम को बहुत तकलीफ है, उसको देखते हुए हर दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। वहीं थाना सिगरा लहंगपुरा में सपा के युवा नेता कैफ आलम ने लोगों से संपर्क किया और उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैफ आलम जी, आज किस तरीके का ये क्षेत्र में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह का है? हम लोग जगह जगह डोर टू डोर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट के लिए अपील कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को बता रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री है और पिछली 5 साल में जो बीती हुई सरकार है जिसने क्या किया है और क्या उनका रोज का दिन बीता हुआ है, सारे लोग पिछले 5 साल में परेशान हुए हैं, वो बता रहे, याद दिला रहे जो बीता हुआ कल था, उसको याद करके आप वोट दीजिए। और समाजवादी पार्टी की जो सरकार में जो बीता हुआ कल था वो याद दिला रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे पत्रकारों से रूबरू हुए। किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अमूल डेयरी तथा बनास डेयरी गुजरात के बनासकांठा जिले की सहकारी संस्था है और सहकारी शब्द का अर्थ होता है मिलकर कार्य करना, जिसका अर्थ हुआ ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के किसानों की जमीन यूपी सडा एक्ट के तहत जब अधिग्रहित किया तो दुग्ध प्लांट लगाने के लिए करखियाव गांव और आसपास के किसानों को 475 करोड़ रुपए का अनुदान देकर किसानों की सहकारी संस्था क्यों नहीं बनवाई, जिससे वे अपनी जमीन पर राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के कानून के अनुसार बनास डेयरी में बनने वाले समस्त उत्पादों का उत्पादन करके वाराणसी और आसपास के गांव के किसानों को समृद्धशाली बनाते। बनास डेयरी संकुल जो है उसका सालाना राजस्व 13,000 करोड़ रुपए पढ़ने पर प्राप्त हुआ और 13,000 करोड़ रुपए जब जिसका राजस्व हो उसको भारत का प्रधानमंत्री 475 करोड़ रुपए कैसे दे सकता है, क्योंकि वो एक धनी संस्था सहकारी संस्था में आती है ना। अगर 475 करोड़ रुपया देना ही था तो सरकारी कंपनी क्यों नहीं बनाई गई? सरकारी कंपनी बनती तो सरकारी लोगों को रोजगार मुहैया होता। ये सरकार पैसा सरकार द्वारा दिया गया कि बनास डेयरी अमूल डेयरी ने दिया? यही तो कंफ्यूजन है। ये भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ये पैसा उन्होंने दिया है कि अमूल डेयरी ने दिया है। हजरत अली समिति की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हजरत अली समिति के सचिव हाजी सैयद फरमान हैदर ने बताया कि हजरत अली की जयंती आगामी 15 फरवरी को पूरी अकीदत के साथ मनाई जाएगी। इस वर्ष भी टाउन हॉल मैदागिन से जुलूस अली उठाया जाएगा। जुलूस दाल मंडी, नई सड़क, काली महल होते हुए दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां सेमिनार का आयोजन किया गया है। क्या है, कब और क्या करने जा रहे हैं? प्रोग्राम ये हजरत अली की जयंती जो हर साल 13 रजब को मनाई जाती है, इस साल ये 13 रजब 15 फरवरी मंगलवार को पड़ रहा है। टाउन हॉल से 9 बजे हमारा जुलूस अली उठेगा और ये मौला अली के नारे लगाता हुआ उनके पैगाम देते हुआ यहाँ पहुँचेगा गुरुद्वारे पर नीची बाग में, जहाँ सिख समाज के लोग इसका स्वागत करेंगे। तत्पश्चात चौक के ऊपर मौलाना ज़मीरुल हसन साहब छोटी सी तकरीर करेंगे। जुलूस वहाँ से दाल मंडी होते हुए नई सड़क चौमानी पहुँचेगा, जहाँ पे मौलाना फिरोज़ अली की 5 मिनट की तकरीर होगी। जुलूस शेख सलीम फाटक, काली महल और पितरकुंडा, नई पोखरी होते हुए दरगाह फातमान पहुँचेगा। और वहाँ सेमिनार में शामिल होने वालों में संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र जी, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद के त्यागी जी, कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सत्यजीत प्रधान जी, मसीही समाज से बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ जी और अहले सुन्नत में से मौलाना नसीर सिराजी जी, गुरुद्वारे से भाई धर्मवीर जी और लखनऊ से विशेष तौर पर आ रहे हैं ज्ञानी सुखदेव जी, गुरुद्वारा नाका लखनऊ के, और मुनव्वर जलालपुरी ये शायर होंगे। और ये सारा प्रोग्राम आयतुल्ला मौलाना शमीमुल हसन की निगरानी में और उनकी सदारत में आयोजित होगा। इस साल इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में शहीद हुए थे, 18 साल के अली अकबर, जिनकी अजान से सारी दुनिया जागृत हुई थी, उनके नाम पे भी कुछ अवार्ड दिया जा रहा है जो लोग मस्जिदों में अजान देते हैं। और इस अवसर पर हम 2 अंजुमनों को अवार्ड देंगे, विलायत अली अवार्ड सज्जादिया और नसीरुल मोमिनीन, और दुर्र नजफ अवार्ड जो इंजीनियर मोहम्मद हादी हैं और मौलाना नसीर आज़मी हैं। और 2 बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल में क्वालिफाई किया है, उनको उसी दिन आप रहिएगा और कवर कीजिएगा। और आप लोग से गुजारिश है कि सारा पैगाम यही पहुंचाएं कि हज़रत अली ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम सारी दुनिया में चाहते हैं कि मोहब्बत का
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन द्वारा चिंतामणि रोटरी औषधि वाटिका का किया गया लोकार्पण। कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। और पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा पदयात्रा निकालकर महिलाओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।